ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टॉपिक्स सेम मटेरियल के ऐसे की जो दो मेजर टाइप्स आपको बताई गई थी, दैट वाज एक्सपोजिटरी एंड आर्गुमेंटेटिव। हमने एक्सपोजिटरी एसेस में जो चीज़ें डिस्कस की थी उसके अंदर सिंपल एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व थी। सेम वही टॉपिक वही टाइटल कैसे आर्गुमेंटेटिव में कन्वर्ट होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सो योर टॉपिक वाज इन एक्सपोजिटरी एसे क्लाइमेट चेंज कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। कॉजेज़ क्या हैं आपने वो एड्रेस करनी है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो बयान करने हैं, सिंपल इज़ दैट। मगर जिस वक्त ये टॉपिक तब्दील हो जाएगा और आपको चॉइस दी जाएगी कि क्लाइमेट चेंज, रैथ ऑफ नेचर और मैन मेड डिज़ास्टर, तो फिर डेफिनेटली आपको किसी एक साइड को जो है चूज़ करना पड़ेगा। सो क्लाइमेट चेंज, रैथ ऑफ नेचर, क्या ये कुदरत का बदला है या मैन मेड डिज़ास्टर, इंसान की अपनी कारस्तानी है? जी, मैन मेड डिज़ास्टर। डेफिनेटली यहाँ पे एक सेक्शन ये भी कहता होगा जी ये कुदरत का जो है वो जुल्म है, एक सेक्शन ये भी कहता है ये इंसान की अपनी जो है वो कारगुजारी है। सो यू कैन चूज़ आइदर साइड एंड देन यू हैव टू स्टिक ओवर इट। डियर स्टूडेंट, याद रखें आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपका किरदार एक वकील की तरह होता है। या तो आप वकील मुखालिफ बनते हैं या वकील सफाई बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें आप साथ लेके जाएं। तो इस पर मैं यही आपको बताऊंगा किस्सा कि जज साहब बैठे होते हैं तो वकील मुखालिफ आके कहते हैं जनाब ये शख्स जो है ये जमाली बैठा है, ये मुजरिम है, कत्ल इसी नहीं किया। जज साहब कहेंगे हाँ वैसे तुम ठीक कहते हो। दूसरे वकील सफाई कहेंगे नहीं जी जमाली साहब जो हैं ये बेकसूर हैं, इन्होंने कत्ल नहीं किया। तो जज साहब कहेंगे हाँ यार वैसे तुम भी ठीक कहते हो। इतनी देर में पब्लिक खड़ी हो जाएगी कि जी एक ही वक्त में ये दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं। जज साहब कहेंगे वैसे आप भी ठीक कह रहे हैं। और बेटा दो कश्तियों की सवारी लेके नहीं चलनी है, यू हैव टू चूज़ वन साइड। आपकी हैसियत एक वकील की तरह, या तो वकील मुखालिफ बनेंगे, इनको आपने मुजरिम साबित करना है, या वकील सफाई बनेंगे, आपने इनको जो है बेकसूर साबित करना है। तो एक ही वक्त में दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि मैं अगर वकील सफाई हूँ, मैं इन जमाली साहब को जो है बेकसूर साबित कर रहा हूँ, तो मैं वकील मुखालिफ जो है प्रोसिक्यूशन उसको कंसिडर ज़रूर करूँगा, उसके पॉइंट्स का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो मैं पहले उसे कहूँगा जी पहले आप, हमारे यहाँ अच्छे कल्चर की निशानी है, हम कहते हैं जी पहले आप ज़रा बोल लें। ये खड़े हो गए जी वकील मुखालिफ, ये कहेंगे जी जमाली साहब जो हैं इंतहाई बड़े मुजरिम हैं। जज साहब कहेंगे अच्छा आगे। फिर कहेंगे जी जमाली साहब जो हैं ये झगड़ालू हैं, तो कहेंगे जी अच्छा जी आगे। फिर कहेंगे ये जो जमाली साहब हैं इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं, वो कहेंगे जी आगे। और जमाली साहब जो हैं इनकी दुश्मनी थी इसलिए इन्होंने कत्ल किया। फिर जज साहब मुझे सुनेंगे हाँ जी अब आप बोले। मैं कहूँगी जी नंबर 1 इन्होंने कहा जमाली साहब बड़े झगड़ालू हैं। सारे मोहल्ले में या जिस कम्युनिटी में ये रहते हैं आज तक जमाली साहब के खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराई गई, रद्द हो गया जी। फिर दूसरा इन्होंने कहा जी कि जमाली साहब जो हैं ये उस शख्स को उसको मारने में जो है या उसके साथ ज्यादती करने में जो है मुलव्विस थे। तो मैं कहूँगा जी दूसरी बात ये जमाली साहब इंतहाई शरीफ आदमी हैं। तीसरी बात इनका मजीद रिबटल, जमाली साहब पे सारे पाकिस्तान में कोई FIR नहीं है। चौथी बात, जिस वक्त ये जुल्म हुआ था या ये जुर्म हुआ था जमाली साहब इस शहर तो क्या इस मुल्क में भी मौजूद नहीं थे। सारे का सारा रिबटल हो गया और जज साहब भी कन्विंस हो गए कि ठीक है जी इसी बात पे जमाली साहब को रिहा किया जाता है। जमाली साहब मुबारक हो। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको लाजमी आर्गुमेंटेटिव ऐसे में एक साइड चूज़ करनी है, मगर दूसरा जो वकील मुखालिफ है उसको हरगिज़ इग्नोर नहीं करना, उसके पॉइंट्स का रिबटल आपने लाजमी देना है। मगर ये टॉपिक पे डिपेंड करता है। सो टॉपिक जो है ये क्लियरली आपसे एक साइड जो है वो डिमांड कर रहा है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, रैथ ऑफ नेचर और मैन मेड डिज़ास्टर। दोनों में से कोई एक चूज़ कर लें आप साइड और उसको जो है प्रूव करें, मगर इनके पॉइंट्स का रिबटल भी मैंने लाजमी देना ही देना है। सो यहाँ पे जी हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा था उस सब की जो है एक क्विक रिव्यू आपको दिया गया है। सो जो मटेरियल डियर स्टूडेंट्स आप एक्सपोजिटरी ऐसे में तैयार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिस तरह आउटलाइंस आपने डेवलप किए हैं, जिस तरह इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स लिखे हैं, जिस तरह बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ आए हैं, सेम वही मोर और लेस थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ अपने प्रिंसिपल्स जो हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो हैं उसके अंदर भी अडॉप्ट करने हैं।